हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में फ्रेंड्स आज डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स को लेकर। और टाटा मोटर्स की फ्रेंड्स इनमें डीमर्जर हुआ था। एक था पैसेंजर व्हीकल, एक था कमर्शियल व्हीकल। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स पैसेंजर व्हीकल को लेकर कुछ ना कुछ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इस कंपनी की जो AGM हुई थी हम देख सकते हैं कि कल ही। तो इस AGM में फ्रेंड्स जो इनके चेयरमैन हैं N चंद्रशेखरन जी, उन्होंने कुछ ग्रोथ प्लान्स जो नेक्स्ट 5 ईयर के ग्रोथ प्लान्स जो हैं कंपनी के सामने रखे हैं। और आने वाले टाइम में ये कंपनी क्या करेगी, क्या टारगेट्स हैं, कितना मार्जिन ये अचीव करेंगे, कैसे कैसे नए लॉन्चेस करेंगे, इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ क्या फोकस है, क्या ये प्लान कर रहे हैं उसको लेकर। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि ऑटो सेक्टर में आपको पता है बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है कंसेप्ट आ रहा है और एग्रेसिवली फॉलो करना पड़ेगा। वो हमें रीजंस पता ही हैं कि क्रूड ऑयल, ये सारी प्रॉब्लम्स, कुछ पोल्यूशन को कम करना, कुछ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स भी अब लॉन्च हो रहे हैं। वो ठीक है, एथेनॉल को लेकर थोड़े से इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जो है ऑटो सेगमेंट में। तो इसको लेकर अब क्या क्या चेंजेस आते हैं कंपनीज़ में, वो कंपनीज़ अपना शेयर करती रहती हैं। तो ऐसे ही ये कंपनी शेयर किया इन्होंने अपने प्लान्स। तो इसको स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी है तो फिर भी आप तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए इसको स्टडी करना। और अगर आप ट्रैक भी कर रहे हो, आप चाहते हो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, तो फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आने वाले 5 साल में कंपनी के क्या ग्रोथ प्लान्स हैं। उसी के बेसिस पर आप जो है ये आप डिसाइड कर सकते हो। अगेन फ्रेंड्स एक और बात आपको बता दूं, ये ग्रोथ प्लान्स जो हैं 5 ईयर के होते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के ये ग्रोथ प्लान्स होते हैं। ये 1-2 साल के नहीं होते, 1-2 महीने के नहीं होते। कंपनीज अपना लॉन्ग टर्म का प्लान सामने रखती हैं। तो आपको भी ये सोच कर आना पड़ेगा कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा। तो ये फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या ग्रोथ प्लान्स, क्या क्या पैरामीटर्स उन्होंने सामने रखे हैं चेयरमैन ने। तो सबसे पहले फ्रेंड्स उन्होंने जो है अपनी एग्रेसिव 5 ईयर ग्रोथ स्ट्रैटेजी है जो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को लेकर है वो सामने रखी है, जिसमें वो टारगेट कर रहे हैं एनुअल सेल्स वो अचीव करेंगे 1.2 मिलियन यूनिट्स बाय फाइनेंशियल ईयर 30। तो फाइनेंशियल ईयर 30 तक की बात हो रही है फ्रेंड्स। एनुअल सेल्स वो अचीव करेंगे 1.2 मिलियन यूनिट्स। और जो उनका मार्केट शेयर है, उनका टारगेट है वो अचीव करेंगे 20% इन दिस सेगमेंट। ठीक है। और आने वाले टाइम में जो रेवेन्यू वो टारगेट कर रहे हैं वो है 1.4 लाख करोड़। तो ये कुछ टारगेट्स हैं फ्रेंड्स सेल्स और रेवेन्यू को लेकर, जिसको आप फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कंपनी ने कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी जो हैं वो लाइन अप करके रखी हुई हैं। वो ये है कि 40,000 करोड़ की वो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने जो प्रोडक्ट्स में, ब्रांड्स में और मैन्युफैक्चरिंग में। और उनका जो फोकस है वो बिल्कुल ही बहुत शार्प है ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी वो साथ लेकर चल रहे हैं और उस पर भी उनका पूरा फोकस है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर आएंगे, नए नए ब्रांड्स लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स का ये भी प्लान है कि वो एक्सपैंड करेंगे अपना पोर्टफोलियो इन 6 न्यू नेम प्लेट्स। 6 न्यू नेम प्लेट्स मतलब नए प्रोडक्ट्स, नए ब्रांड्स को लॉन्च करना। एंड मोर देन 20 प्रोडक्ट रिफ्रेशेस। 20 प्रोडक्ट रिफ्रेशेस मतलब अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंज करना, इनोवेट करना। तो ये उनका टारगेट है। और वो ये भी टारगेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में डबल डिजिट मार्जिन्स को वो अचीव करेंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो टोटल उनका जो पोर्टफोलियो है गाड़ियों का, उसमें 30% शेयर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल का शेयर वो 30% तक लेकर जाएंगे बाय द एंड ऑफ डेकेड। मतलब 10 साल की वो बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो शेयर है उनके टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में वो 30% तक लेकर जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आगे का जो रोड मैप उन्होंने डिस्कस किया है कि इंडिया का जो पैसेंजर व्हीकल मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी है और भी बहुत कंपनीज़ हैं मार्केट में, कंपटीशन इंक्रीज़ होता जा रहा है। चाहे वो आप SUVs में ले लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ले लो, तो बहुत ही बड़ी मार्केट अब बन चुकी है। तो स्कोप भी बहुत है, ग्रोथ भी बहुत है, बट कॉम्पिटिशन भी बहुत है। अब देखने वाली बात होगी फ्रेंड्स कि कौन सी कंपनीज़ जो हैं अपना फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर मार्जिन अचीव करती हैं।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कंसोलिडेटेड लेवल पर जो कंपनी का ये टारगेट है, वो अपने जो कंपनी को कम्प्लीटली जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, कम्प्लीटली प्रॉफिटेबल जो है लार्ज से लार्ज प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं और एक वैल्यू क्रिएटिंग ग्रोथ बिजनेस लाना चाहते हैं विद स्ट्रॉन्ग मोट। मतलब अपनी एक ब्रांड को वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं कि उसके आसपास कोई भी ब्रांड ना हो, और वो ये भी चाहते हैं कि वो $60 बिलियन तक का जो टोटल रेवेन्यू वो क्रिएट करना चाहते हैं विद 10% मार्जिन। तो ये कुछ उनके टारगेट्स हैं कंसोलिडेटेड लेवल पर। कंसोलिडेटेड लेवल मतलब उनका पूरा जो टाटा ग्रुप का बिजनेस है गाड़ियों का लेकर। लेकिन अगर हम स्टैंड अलोन लेवल की बात करें फ्रेंड्स, स्टैंड अलोन मीन्स अकेली टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की वो बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में वो एम कर रहे हैं कि उनके पोर्टफोलियो में 15 नेम प्लेट्स मतलब 15 ब्रांड्स हों, डिफरेंट ब्रांड्स हों, और वो एंटर करना चाहते हैं इन बाय द फाइनेंशियल ईयर 31 वो 1.2 मिलियन तक जो है वॉल्यूम्स को डबल करना चाहते हैं। फाइनेंशियल ईयर 31 की फ्रेंड्स बात हो रही है, लेकिन करंटली वो कितने यूनिट्स जो हैं सेल करते हैं, 6,40,000 यूनिट्स। फाइनेंशियल ईयर 26 में उन्होंने 6,40,000 यूनिट सेल किए हैं, जिसको वो लेकर जाना चाहते हैं 1.2 मिलियन बाय फाइनेंशियल ईयर 31। तो आने वाले टाइम में वो ये भी देख रहे हैं कि वो 25% तक का मार्केट शेयर जो है अचीव करना चाहते हैं इस टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। तो इस कंपनी को लेकर उनके ये टारगेट्स हैं। जाते जाते फ्रेंड्स उन्होंने ये भी कहा कि फाइनेंशियल ईयर 30 तक वो ये टारगेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर इंडिया में 5 गाड़ियाँ सेल हो रही हैं ना, तो उसमें एक गाड़ी टाटा ग्रुप की ही होनी चाहिए। ऐसा उनका जो टारगेट है, ऐसा उनका एम है, जो चेयरमैन चंद्रशेखरन जी ने बोला है। तो ये कुछ टारगेट्स हैं फ्रेंड्स टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल कंपनी को लेकर, जो उनके चेयरमैन ने जो है डिस्कस किए हैं एजीएम में। तो अगर आप इस कंपनी को ट्रैक करते हो, ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में है या आपकी वॉच लिस्ट में है, तो आप इसको डीपली स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।